हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनके बारे में। हमने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग प्रकार कौन से हैं, या फिर जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो अर्थशास्त्र के अंदर किस प्रकार अपना वर्णन करती है या फिर अपना किस तरह से उनका महत्व है। ठीक है, जब कोई भी उत्पादक होता है तो वो केंद्रीय समस्याओं को लेकर उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है कि वो उत्पादक करता है या उत्पादन किसी वस्तु का करता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है। जो ये लेसन है वो +2 क्लास का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। जो पहला चैप्टर था उसको हमने अच्छे से कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस चैप्टर को अच्छे से समझें, ठीक है। और आज हम अपना जो नया टॉपिक था वो शुरू करेंगे सेकंड चैप्टर का। तो उसका है जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका हम चित्रीय प्रस्तुतिकरण किस प्रकार करेंगे। जो केंद्रीय समस्याएं थी उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में समझा था उसको, और आज हम उनको चित्र के माध्यम से या फिर डायग्राम के माध्यम से उनको हम समझेंगे। ठीक है, जब हम डायग्राम बनाते हैं तो उससे हमें क्या है, ज्यादा क्लियर होता है कोई भी चीज होगी। ठीक है, तो केंद्रीय समस्याओं के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो आपको पता होगा कि जो पहली जो केंद्रीय समस्या पाई गई थी वो क्या थी। क्या थी कि जब कोई भी उत्पादक होता है या फिर कोई भी व्यक्ति है, जब वो उत्पादन शुरू करेगा तो उसके सामने क्या है, एक समस्या आती है कि वो किन वस्तुओं का उत्पादन करे। ठीक है, क्या वस्तु का उत्पादन करे या फिर किस वस्तु का उत्पादन करे, या फिर उस जब वो वस्तु डिसाइड कर लेता है तो वो उस वस्तु का कितनी मात्रा में उत्पादन करेगा। जैसे हमारे अर्थशास्त्र के अंदर क्या है, बहुत सी प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, युद्धकालीन के समय में जो प्रयोग में वस्तुएं लाई जाती हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब बाजार के अंदर या फिर अर्थव्यवस्था के अंदर जिस वस्तु का मांग या जिस वस्तु की पूर्ति ज्यादा होगी उस वस्तु का ही उत्पादन किया जाएगा ताकि उत्पादक को अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, जब हम पहली जो समस्या थी उसके बारे में हम समझें तो उसका जो डायग्राम है वो किस प्रकार बनेगा। उस डायग्राम था उसके अंदर हम क्या लेंगे कि दो वस्तुओं का उत्पादन करना होगा। जैसे कि कोई भी वस्तु है, जैसे एक तो होगी गेहूं, अनाज जो भी है, और एक होती जैसे कपड़ा। तो कपड़ा एक वस्तु है और अनाज जो है वो भी एक वस्तु है। तो उन दोनों वस्तुओं को लेकर हम अपना डायग्राम है, जो चित्र है, वो ड्रॉ करेंगे। तब जब अर्थव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु का उत्पादन होगा, ठीक है, एक उत्पादक है वो दो वस्तुओं को लेकर चलेगा कि मुझे दो वस्तुओं का उत्पादन करना है। तब करेगा तो क्या करेगा कि अगर एक वस्तु का उत्पादन उस वस्तु का ज्यादा हो रहा है तो जो दूसरी वस्तु होगी उसका उत्पादन है बहुत कम होगा। ठीक है, मतलब पहली वस्तु के मुकाबले दूसरी वस्तु है उसका जो उत्पादन है वो कम होगा। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। जो हमारी ये जो पड़ी रेखा होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो बीच में होता है वो क्या होता है, मूल बिंदु। तो इसके ऊपर हम दो वस्तुओं को लेंगे। पहले लेंगे हम जो गेहूं है वो, और जो दूसरा है वो क्लॉथ। ठीक है, इसके हम ऊपर पॉइंट्स शो करेंगे जैसे कि 2, 4, 6, 8 और 10। इसी तरह ऊपर 2, 4, 6, 8 और 10, इस तरह से। ठीक है, हमारी जो दो वस्तुएं हैं, पहली कौन सी है, गेहूं, और दूसरी क्या है, कपड़ा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे जैसे कि कोई भी जो हमारा एक वक्र होता है वो किस तरह बनेगा, इसको आप शो कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से क्यों बनेगा, इसका भी एक कारण है। क्या कारण है कि जब कोई भी वस्तु का उत्पादन इस तरह से होगा, ठीक है, तो वो इस तरह से होगा। जैसे कि ये पॉइंट है। अब आप इस पॉइंट से देखेंगे कि जब गेहूं का उत्पादन कितना हो रहा है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट समथिंग होगा, और यहाँ पे जो क्लॉथ है वो कितना है, 4 है। जब एक वस्तु का उत्पादन कम है तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कितना है, ज्यादा है। ठीक है, तो इसी तरह से आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, जैसे 4 है तो यहाँ पे कोई पॉइंट होगा एक। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, अगर जो क्लॉथ है उसका उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो गेहूं का उत्पादन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरह से इस वक्र को हम क्या कहेंगे, उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र।
ठीक है, इस ग्राफ को आप इस तरह से शो करेंगे और इसको कहते हैं हम नतोदर वक्र। ठीक है, यानी कि जो इसका जो झुकाव होता है वो मूल बिंदु की ओर होता है। ठीक है, इसके ऊपर हमने दो वस्तुओं को ड्रॉ किया और इसके अंदर पता चल जाता है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं जो दूसरी जो समस्या थी वो क्या थी। इसके अंदर हम उसी तरह से शो करेंगे जब आपको पता है कि जो दूसरी जो समस्या थी वो क्या थी। ठीक है, कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे किया जाएगा, उसी तरह से आप ग्राफ की तरह शो करेंगे आप। ये होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वेट और क्लॉथ। ठीक है, इसी तरह से सेम आप वक्र ड्रॉ करेंगे। इस पे भी जैसे कि ये वक्र है हमारा, इसको हम बोलेंगे उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब बात आती है कि कैसे उत्पादन करना है। कैसे उत्पादन करने का मतलब क्या है कि कौन सी तकनीक यूज हो रही है। तकनीक कैसी होगी, या कुशल होगी या फिर अकुशल होगी। कुशल तकनीक जिससे क्या है अच्छा उत्पादन हो रहा है, उत्पादक को अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है और सभी साधन क्या है काम में लगे हुए हैं, तो वो क्या होगी, अच्छी तकनीक होगी। अच्छी तकनीक को हम शो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये पॉइंट्स है, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये होगी हमारी कुशल तकनीक। और जब इस ग्राफ के अंदर जब हम कोई भी पॉइंट शो करेंगे जैसे कि बिंदु ई, तो इसको हम बोलेंगे अकुशल तकनीक। जब आप ग्राफ बनाएंगे तो उसका क्या है, आपको उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी कि आप बताएंगे कि भी एक्स एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया है, कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, इसका हमें पता चल गया कि कैसे उत्पादन करना है। ये थी हमारी दो समस्याएं। फिर हम बात करते हैं, हमने एक समस्या पढ़ी थी किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए किया जाए, जैसे सामाजिक कल्याण के लिए होगा या फिर व्यक्तिगत स्तर या व्यक्तिगत लाभ के लिए उत्पादन किया जाएगा। तो उसका जो चित्र है वो नहीं बनाया जाता है, लेकिन जो अलग जो और समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे कि जो अलग अलग अर्थशास्त्री रहे हैं उन्होंने क्या किया है, जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका क्या है विस्तृत रूप उन्होंने वर्णन किया है उसका। ठीक है, विस्तृत रूप के अंदर क्या आएगी कि जो साधन लगे होते हैं, ठीक है, जितने भी संसाधन उस उद्योग में काम कर रहे हैं, तो उनका क्या है पूर्ण रूप से उनका प्रयोग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो उसको हम शो करेंगे। इसको आप उसी तरह से बनाएंगे, ओ एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, इस पे आप लेंगे गेहूं और क्लॉथ। ठीक है, तो अब इसको आप शो करेंगे तो इसके अंदर हमारा जो ग्राफ है वो उसी तरह से बनेगा। इसको हम बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। अब क्या है कि जो संसाधन है हमारे क्या है, संसाधन संसाधन या संसाधनों का पूर्ण उपयोग। क्या है, पूर्ण उपयोग, यानी कि जो उद्योग शुरू हुआ है उसके अंदर जब वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, जो संसाधन लगे हुए हैं उनका उत्पादन अच्छे तरीके से कुशल रूप से उनका प्रयोग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई भी जैसे उद्योग होता है तो उसके अंदर क्या है, कुछ कर्मचारी होते हैं या कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो काम में नहीं लगी होती, उनका प्रयोग नहीं हो रहा होता है। जब उत्पादन अच्छा होगा तो उसका मतलब क्या है कि जो सारे संसाधन है वो काम में लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप पॉइंट शो करेंगे इस पे। ये क्या शो कर रहे हैं, संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है, और इसका मतलब क्या होगा, जो पॉइंट्स दो हमने शो किए हैं इनका मतलब होगा पॉइंट ई और एफ, एफ ले लीजिए आप, तो इनका मतलब क्या है, संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होता है। जो संसाधनों का विकास होगा ना अंत तक, जब उत्पादन शुरू हुआ है तो उसके अंदर क्या है, संसाधनों का विकास का एक ऐसा स्तर आता है जिसपे उत्पादों को क्या है अच्छा लाभ प्राप्त होता है। तो इसका मतलब क्या है, संसाधनों का विकास हो रहा है। इसको भी हम केंद्रीय समस्याओं के अंदर शामिल करेंगे, का विकास। ठीक है, इसको भी आप उसी तरह से शो करेंगे, ओ बिंदु, वेट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्लॉथ। ठीक है, अब संसाधनों का विकास जो हमारा
हमने जो जितने भी ग्राफ बनाए हैं इससे पहले, वो सारे हमारे क्या थे, प्रारंभिक उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि इस ग्राफ तक क्या है, हमारा जो उत्पादन है वो अच्छे से हो रहा है। ठीक है, जब संसाधनों का जब विकास होगा तो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा ग्राफ है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। ठीक है, दाईं ओर, इसको हम बोलेंगे दाईं ओर खिसक जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विकास है, जो संसाधनों का जो विकास है वो क्या है, अच्छे से हो रहा है, और उसका मतलब क्या है, जो ग्राफ है वो दाईं ओर खिसक जाएगा। अगर बाई चांस क्या होता है कि कभी कभी क्या है, संसाधन जो उत्पादक होता है उसको कभी कभी हानि भी होती है। ठीक है, जैसे काम शुरू होगा तो कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, और कभी क्या है, संतुलन होगा। ठीक है, तो अगर हानि होगी तो क्या होगा, जो ग्राफ है वो नीचे की ओर खिसक जाएगा, यानी कि बाईं ओर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे संसाधनों का विकास, या फिर उसकी हानि को हम शो इसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो ये थे जितनी भी केंद्रीय समस्याएं थी, उनका ग्राफ के द्वारा उनका वर्णन, और इनकी आप व्याख्या भी जरूर करेंगे। ठीक है, जब कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि केंद्रीय समस्याओं के उनको चित्र के द्वारा प्रस्तुत करें, तो आप जब चित्र बनाते हैं तो उसका क्या है, उनकी व्याख्या करनी भी बहुत जरूरी होती है। जब आप उसको व्याख्या को अगर पढ़ेंगे भी तो आपको चित्र समझ में आ जाएगा कि ये चित्र किस प्रकार बना है। ठीक है, तो ये थी केंद्रीय समस्याओं के बारे में। तो आई होप ये आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके उसको शेयर जरूर करें, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।